बबूल यानी कि किकर हमारे हरियाणा राजस्थान का एक तरीके से ये सबसे ज्यादा मात्रा में हरियाणा राजस्थान में लगाया हुआ पौधा है। और हालांकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा पौधा है। और इसको अगर हम बात करें वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से, तो पित्त का शमन करता है ये, वात का भी शमन करता है, लेकिन इसके कुछ हिस्से में विशेष गुण होते हैं वात का शमन करने का। तो वात पित्त कफ का मैं एक अलग से क्लास कराऊंगा, उसमें बताऊंगा। जैसे गोंद में एक विशेष इसमें गुण होता है। खैर, उसके बाद अगर संस्थान की बात करें, संस्थान से पहले इसके नाम की बात चर्चा करते हैं। जैसे बबूल है, इसको बबूल के अलावा किकर भी बोलते हैं और एक इसको बबूर भी बोलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो ध्यान में रखें कि जो देसी बबूल है वही इसमें कारगर है औषधि के रूप में। इसके अंदर मिलावट करके एक विलायती किकर खड़ी कर दी गई है पूरे देश में। तो वो उसके अंदर वो वनस्पतियों के गुण नहीं है, उस प्रकार से वो लाभदायक नहीं है। और ठीक वैसी ही पत्तियों की एक और किकर भी है, जो जिसको इंदिरा जी लेके आई थी भारत में। बड़े बड़े कांटे हैं, पूरा बंजर कर देती है जमीन को। उसको भी लोग बबूली बोलते हैं। तो वो इसके अंदर बिल्कुल उपयोगी नहीं है। जो देसी कीकर है वही इसके अंदर उपयोगी है, ध्यान रखना। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी इमेज के साथ डाल दूंगा जब मैं हरियाणा में हूँ, या आज मैं एमपी में हूँ तो इधर कहीं मिली जंगल में तो मैं यहाँ से भी डाल दूंगा। ठीक है। इसको बबूर भी बोलते हैं, बबूल भी बोलते हैं और कीकर भी बोलते हैं। ब्लैक बबूल करके बोलते हैं। ठीक है। और एक तरीके से इसका फेमस जो है इसका गूंद है। जो गूंद के लड्डू हम खाते हैं सर्दी में, वो इसी के गूंद का लड्डू खाते हैं। तो इसको एक तरीके से गम ट्री भी बोलते हैं, गम अरबिक अरबिक भी बोलते हैं, इंडियन अरबिक ट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है। संस्कृत में भी इसको बबूली बोलते हैं। वैसे एक संस्कृत में बहुत जगह पे इसका नाम का एक जिक्र आता है, सतीपक, सतीपक शायद नाम का जिक्र आता है। सपीतक या सतीपक ऐसा कुछ नाम है, सपीतक हो सकता है। तो वो संस्कृत में इसका जिक्र आता है। और एक नाम और इसका संस्कृत में होता है, नाम याद नहीं आ रहा, आभा, आभा नाम भी इसका संस्कृत में होता है। काफी जगह आभा लिखा मिलेगा बल्कि आपको। और इसको बाकी लगभग पूरे भारत में बबूल के नाम से जानते हैं। और तमिल के एरिया में कुछ और नाम से बोलते हैं, लेकिन वो मेरे को नाम याद नहीं है। अरबिक में भी कुछ और नाम है। आप जैसे यूनानी के ग्रंथों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा ऐसे करके, में कुछ ऐसा लिखा होता है, याद नहीं आ रहा। तो खैर, हमें तो आयुर्वेद को पढ़ना है तो ज्यादातर इसमें बबूली मिलेगा। हाँ, पंजाबी में इसको बाबला बोलते हैं। मेरे यहाँ पे एक भगत सिंह करके एक लड़का है, तो उसने बताया बाबला बोलते हैं इसको, बबूल नहीं, पंजाबी में बाबला बोलते हैं। और नेपाल में बबूल बोलते हैं, है ना। तो इसके अब फायदों की बात करें तो ऑर्गन की बात करते हैं पहले, सॉरी संस्थान पे बात करेंगे। तो संस्थान में ये एक तो हमारे जो प्रजनन अंग है उन पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। ठीक है। दूसरा, प्रजनन संस्थान के अलावा हमारा जो एक तरीके से हमारा जो पाचन संस्थान है, पाचन संस्थान के कुछ एरिया पे बहुत अच्छे से ये काम करती है। और ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है। और स्किन के अलावा हमारे जॉइंट्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। जॉइंट्स में जो भी प्रॉब्लम आती है उस पे बहुत कारगर करती है। फेफड़ों पर भी ये काम करती है, हमारे पेट के ऊपर भी काम करती है, हमारे मुंह की, दांत और मुंह, इनमें बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है। कंठ पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो आंखों पे भी काम करती है। एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ों का मैंने बताया, श्वसन तंत्र पे भी ये काम करती है। और प्रजनन अंग आ गए, उसमें आपका यूट्रस आ गया, उस पे बहुत, महिलाओं की बच्चेदानी पे बहुत अच्छे से काम करती है। और पुरुषों के प्रोस्टेट पे बहुत अच्छे से काम करती है।
और बीमारी की अगर बात करें तो बच्चादानी कैंसर में बहुत उपयोगी है। बच्चादानी कैंसर के अलावा आपका स्वपन दोष जिन बच्चों को होता है उसमें बहुत उपयोगी है, शीघ्र पतन में उपयोगी है। उसके बाद आपका मुंह के छाले हो गए, मुंह के छाले के अलावा आपका फेफड़ों के रोग हो गए, उसमें ये काम करती है। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ लोगों को शरीर में बहुत अधिक पसीना आता है, उस पे बहुत अच्छे से काम करती है। खैर इसे बीमारी नहीं कह सकते। शरीर में कहीं इरिटेशन हो, जलन हो, कमर का दर्द हो, जॉइंट पेन हो, कमर का दर्द और जॉइंट पेन पे बहुत अच्छे से काम करती है। घाव को ठीक करने के लिए बहुत कारगर है ये। खांसी पे बहुत अच्छे से काम करती है। भूख बढ़ा देती है, मुंह के छाले हैं और दांत के रोग है, कंठ के रोग है, आवाज साफ नहीं होती है, उस पे भी काम करती है। आंखों के रोग हैं, ठीक है, मूत्र का विकार है, जलन होती है, धातु रोग है, ठीक है। महिलाओं की योनि में ढीलापन आ जाता है एक उम्र के बाद, खास करके बार बार जो अबॉर्शन करवाते हैं उन लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा समस्या रहती है, उसमें बहुत अच्छे से काम कारगर है ये। लुकोरिया पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो ऐसे करके इसके उपयोग तो बहुत हैं और याद आते जाएंगे, बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा। अब हम चर्चा करेंगे, जैसे मैंने इसको जहां जहां उपयोग किया उस पे मैं पहले फोकस करूंगा, बाकी चीजें बाद में करेंगे। बच्चादानी में अगर यूट्रस में कैंसर है तो इसकी फली का सेवन बहुत लाभदायक है ना। उसके बाद इसके गोंद का सेवन भी लाभदायक है। उसके बाद इसका जो दातुन है वो भी विशेष कारगर है। सभी कैंसर रोगियों को दातुन करना चाहिए, उसका रस भी अंदर लेके जा सकते हैं। और इसके पत्तों का चूर्ण यूट्रस कैंसर के रोगियों को लेना चाहिए, अन्य रोगियों के लिए भी वो लाभदायक है। अब जिनको अधिक पसीना आता है, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत पसीना आता है उनको, तो उनको क्या करना है, उनको इसके जो पत्ते होते हैं, बबूल के पत्ते और बाल हर्ड आती है, हर्ड को ही जब कच्ची तोड़ लेते हैं तो उसको बाल हर्ड बोल देते हैं। तो बाल हर्ड को पीस के और शरीर पे एक बार इसका लेप कर ले पानी मिलाकर, तो इससे जो है मुंह की सॉरी पसीना दूर हो जाता है। शरीर के किसी भी अंग में अगर जलन है तो बबूल की छाल को मिश्री के साथ काढ़ा बना के दे दो, 2 से 3 ग्राम, तो शरीर की इरिटेशन दूर कर देगी। जिन लोगों को कमर में दर्द है, ठीक है, तो बबूल की छाल, इसकी फली और इसका गोंद बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और 1 चम्मच की मात्रा लें, ठीक है। दिन में 3 बार सेवन करें। कमर के दर्द में बहुत लाभदायक है और माताओं को, बहनों को बहुत ज्यादा कमर दर्द होता है। किसी को दाद, खाज, खुजली हो तो इसको ठीक करने के लिए इसके फूलों को पीस लें, ठीक है, और इसके फूलों का सिरका भी बना सकते हैं और उस सिरके को दांत, खाज, खुजली पे लगाएंगे तो बहुत लाभदायक है। घाव को ठीक करता है ये। और इसको शुगर के रोगी के जख्म की जो मैंने एक दवा बताई थी उसमें मिला के लगा सकते हैं, इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे अकेले बबूल के पत्तों को पीसकर सीधा घाव पे लगाएंगे तो उसमें भी ये विशेष गुणकारी है, लेकिन इसके साथ विदारा, आपा मार्ग, ये सब मिलाएंगे तो और लाभकारी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खांसी के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं बबूल के पत्ते और तने की छाल जो होती है ना, इनको दोनों का चूर्ण बना के 1 से 2 ग्राम शहद के साथ मिलाकर ले लें तो भी ये खांसी में बहुत लाभदायक है। इसके फूल को बुखार में देने से बुखार भी उतार देता है ये, ठीक है, 2 ग्राम के आसपास। इसका पेट के जो रोग है हमारे, तो इसके बबूल की छाल का काढ़ा बनाएं, ठीक है। तो 1 से 2 ग्राम छाल को लेके, सूखी छाल की मात्रा की बता रहा हूं मैं, गिल्ली नहीं, 1 से 2 ग्राम छाल का चूर्ण बनाकर सीधा मट्ठे के साथ भी सेवन कर सकते हैं, लस्सी के साथ, पानी में उबाल के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे पेट के जो रोग है, पेट में दर्द होता है, पेट में जलन है, उनमें सब में आराम मिलता है। जिन लोगों को भूख कम है या अरुचि है तो उसके लिए बहुत कारगर है। इसके लिए आपको क्या करना है, बबूल की जो कोमल फलियां होती हैं
उनको चूर्ण बना के सेंधा नमक मिलाकर लें, या बबूल की जो फलियां होती हैं उसका अचार बना लें, ठीक है, और उससे सेवन करें। तो इससे जो हमारी अग्नि जो है, अग्नि के बारे में शायद अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, और 13 प्रकार की अग्नियों में से जो मुख्य अग्नि है वो है जठर अग्नि, ठीक है। तो जठर अग्नि पे ये बहुत अच्छे से काम करती है, तो जठर अग्नि को बढ़ा देगी। मुंह के अंदर कोई छाले हैं किसी के, तो मुंह के छालों में इसकी जो छाल है वो गुणकारी है, उसके छाल का काढ़ा लेके पीने की आवश्यकता नहीं, खाली गरारे करने हैं। 2 से 3 ग्राम ही छाल का काढ़ा लेके गरारे करेंगे तो बहुत उपयोगी है। इसको जो है दंत मंजन बनाते टाइम, जैसे गोदंत मंजन हम बनाते हैं तो उसमें इसके पत्तों को मिला सकते हैं, इसके छिलके को, इसकी फलियों को, फूल को शामिल कर सकते हैं। और इसकी दातुन करें तो दांतों के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। और इसके लिए एक अलग प्रकार का मंजन भी तैयार होता है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, जिसमें बादाम के जो छिलके होते हैं उनकी राख मिलाते हैं उसमें, और एक तरीके से गौ माता के जो कैंडे हैं उनकी भस्म मिला लेते हैं उसमें, तो वो बहुत विशेष गुणकारी होता है। लेकिन अभी उसको मेरे को पूरा फॉर्मूला उसका याद नहीं है। आंखों के रोगों में बबूल बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें क्या करना है आपको, इसके कोमल पत्तों को लोगे और देसी गौ माता के, जहां भी मैं गाय का दूध का जिक्र करूंगा देसी गौ माता, अन्यथा भैंस बोलूंगा अलग से, तो देसी गौ माता के दूध में उन पत्तों का रस निकाल लोगे, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट रस निकालोगे या दूध में ही उनको मर्ज कर लोगे। रस निकाल कर 1 से 2 बूंद आंखों में डालें, तो इससे क्या होगा कि आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा, आंखों की सूजन ठीक हो जाएगी, आंखों को जो पानी टपकने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। बबूल के पत्तों का काढ़ा बनाकर और उसे शहद में मिलाकर भी आंखों में प्रयोग किया जा सकता है काजल की तरह, तो इससे भी आंखों के बहने की समस्या ठीक हो जाती है। श्वसन तंत्र के जो विकार है तो इसमें क्या करना है, बबूल के पत्ते और तने की छाल दोनों का चूर्ण बनाएं, ठीक है, और इसमें 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर सेवन करने से श्वसन तंत्र की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और ये एक तरीके से निरंतर इसको थोड़ी मात्रा में भी ले सकते हैं फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, जैसे पीपल के पत्ते लेते हैं ऐसे ही बबूल के पत्तों को 10-15 दिन तक साल में एक बार उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएं, ठीक है। मूत्र के जो विकार हैं तो उसमें क्या करना है, बबूल के 10 से 20 एक तरीके से जो कोपड़े आती हैं उनको 1 गिलास पानी में भिगो दो और रात भर भीगने दो उसको, ठीक है। और सुबह उस पानी को निथार के, मतलब अलग करके, रगड़ के तो वो पिलाना है। तो इसमें जो पेशाब की जिनको जलन रहती है उसमें बहुत लाभदायक है। या बबूल का तने की छाल का जो है काढ़ा बना के ले सकते हैं 15 से 20-25 ml तक, तो उसमें भी मूत्र के जो रोग हैं उसमें आराम मिलेगा। और धातु के रोगों में बहुत उपयोगी है, बबूल की फलियों को आप छांव में सुखा लो जितनी फली आती है, और फिर इनको पीस कर पाउडर बना लो और बराबर की मात्रा में मिश्री मिला लें, ठीक है। और 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम रोज पानी के साथ सेवन करें, इससे वीर्य के विकार ठीक होते हैं, ठीक है ना। जितने भी वीर्य के विकार हैं वो सारे के सारे इससे ठीक होते हैं। जैसे बबूल के गोंद को घी में उसको एक तरीके से प्रोसेस करके और उसका जो गूंद बना के खाते हैं। आपने देखा होगा कि विवाह से पहले, शादी से पहले गोंद खिलाने की परंपरा है। एक हमारे यहाँ चलता है कि बनवारा दे रहे हैं, दरअसल ये जो बनवारा की परंपरा थी अब ये विकृत हो चुकी है। ये बनवारा की परंपरा थी कि बच्चे का शरीर को पुष्ट करना है विवाह से पहले, तो उसमें क्या होता था, हर एक जो रिश्तेदार था उसको अलग अलग ऐसी चीजें बना के खिलाता था जिससे उसका वीर्य पुष्ट हो।
है ना, आने वाली संतान शक्तिशाली हो तो उसके वीर्य को पुष्ट किया जाता था, ऐसी चीजों का सेवन कराया जाता था। आजकल इसका रूप थोड़ा सा बदल गया है, इसमें सबको खाना खिलाते हैं, डीजे वीजे बजता है। खैर इसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन मूल इसका ये था। तो इसको इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो ये बहुत लाभकारी है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे बस। ये उसके बाद जिनको स्वपन दोष की समस्या रहती है, और ये बहुत समस्या है, ये इतने सारे डॉक्टर बच्चों को लूट लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको 20 ग्राम बबूल का पंचांग ले लें। पंचांग का अर्थ समझते हैं आप, फल फूल फलियां छाल सब कुछ आ गया। और 10 ग्राम मिश्री मिला लें, और इसमें एक बना के पाउडर इसमें से रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम सेवन कराएं। तो इससे स्वपन दोष की समस्या दूर हो जाएगी, और इसका मूल कारण होता है हस्त मैथुन। तो उसको पहले थोड़ा सा बच्चे का माइंड वॉश करेंगे, उसको उससे बाहर निकाल के लेके आएंगे तो ये दूर हो जाएगी। एक बड़ी मार्केट खड़ी हो गई है इस विषय में। जैसे शहरों में तो एक ट्रेंड चल गया है कि एक सर्जरी करते हैं, मतलब 40 साल की कोई महिला होगी तो उसके लिए बोलेंगे कि सर्जरी करके जो है आपकी योनि को बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा, टाइट किया जाएगा। इसी चीज की ऐसे आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बहुत अच्छे से ये कारगर है जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ, मैंने बहुत ऐसे केसेस पे इसको प्रयोग किया है। इसको 10 हिस्सों में ले लो बबूल की छाल को, ठीक है। लगभग आप बबूल की छाल ले लोगे 15 ग्राम के आसपास, और इसका 15 ग्राम में 150 ग्राम पानी मिला लें, ठीक है। उसमें भिगो दे बबूल की छाल को, और सुबह उसे उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए, तो यानी कि 75 ग्राम जब पानी रह जाए, तो इस पानी से आप जो है योनि को साफ करवाएं। इसे निरंतर आप 15 दिन करेंगे तो योनि के सारे तो विकार दूर हो जाएंगे, और जो ढीलापन है योनि का वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरा, इसका एक चीज सेवन करवानी है, और ये मतलब एक बहुत ही कारगर। इसमें क्या करना है कि आपको जो फलियां हैं, बबूल की जो फलियां हैं, उन फलियों का चिपचिपा पदार्थ लेना है, ठीक है। उन फलियों को लेकर, और आपको क्या करना है, उसको एक तरीके से उसका जो चिपचिपा पदार्थ है उसे निकाल लेना है, ताजा फलियों को। और सूती कपड़ा जो हलवाई यूज करता है, वो सूती कपड़े में उसको विकार को, चिपचिपे पदार्थ को स्टोर करते जाएं। जैसे ही उसमें स्टोर कैसे करेंगे, सूती कपड़े पे डालते जाएं तो वो सूती कपड़ा टाइट हो जाएगा। और इसको एकत्रित करके अब उसको क्या करना है कि उसको, सूती कपड़े को जो टाइट हो गया उसके अंदर उसके गुण स्टोर हो गए हैं, अब उसे आप दूध में भिगो दें कपड़े को, ठीक है। दूध में कपड़े को भिगोकर उसे रात्रि में सेवन करवा दें महिलाओं को। ऐसा लगातार 8-10 दिन कराएंगे तो भी ये समस्या में बहुत उपयोगी है। मासिक धर्म के जितने भी विकार हैं सब में कारगर। इसमें क्या करना है, बबूल का 4.5 ग्राम भुना हुआ गोंद ले लें, गैरू ले लें लगभग 4 ग्राम के आसपास, दोनों को पीस कर बराबर मात्रा में इसे सुबह शाम सेवन करें। तो इसमें मासिक धर्म से संबंधित लगभग समस्याएं समाप्त कर देगा। दूसरा, इसमें योग बनता है। बबूल की छाल ले लें आप 10 से 20 ग्राम, और उसे आधा लीटर पानी में उबाल लें। जब 100 ml रह जाए तो इसे 2 हिस्सों में 50-50 ml कर दिन में 2 या 3 बार पिला दें। तो इससे मासिक धर्म में जो खून अधिक आने की समस्या है, कमर दुखने की समस्या, वो दोनों ठीक हो जाएगी, ठीक है। और लुकारिया की जो समस्या होती है उसमें क्या करना है, बबूल लेना है 10 ग्राम, उसकी छाल 400 ml पानी में उसको पका लें। जब 100 ml रह जाए तो उसमें 2 चम्मच मिश्री मिला लें, और ठंडा करके सुबह शाम सेवन कराएं तो लुकोरिया की समस्या दूर हो जाएगी। और फिटकरी से योनि को साफ करवाएं, ठीक है। तो इससे भी लुकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें तने का जो है ना, काढ़ा बना के डायरेक्ट भी लुकोरिया में दिया जा सकता है, तो बहुत उपयोगी होता है। और वैसे तो इसके और बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन नीचे बच्चा खड़ा है। हड्डी को मजबूत बनाने में बहुत सहायक है। इसकी फलियों का चूर्ण दें। बोन कैंसर के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। बबूल की हड्डियों का बबूल की फलियों का चूर्ण दें 1-1 चम्मच सुबह शाम, तो बहुत लाभदायक है। और कहीं भी शरीर में से रक्तस्राव हो रहा, खून बह रहा हो, तो इसमें इसके पंचांग को प्रयोग कर सकते हैं।
या फिर इसमें आप बबूल के कोमल पत्ते लेंगे 10 से 15 ग्राम, और इसमें 2-4 काली मिर्ची डालेंगे, 2 चम्मच मिश्री डालेंगे। इसे पीस कर सेवन कराएं तो रक्तस्राव को बंद कर देता है, और विशेष रूप से आमाशय से जो हो रहा है उसको विशेष गुणकारी है। ठीक है। इसके अलावा पीलिया में भी ये लाभदायक है। पीलिया में क्या करना है कि फलों के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाना है, और 10 ग्राम की मात्रा दिन 3 सेवन करनी है, तो पीलिया में लाभकारी है। पेचिस में लाभकारी है। पेचिस में 10 ग्राम गोंद को 50 ml पानी में भिगोकर मसल कर छान लें और इसको पिला दें, तो पेचिस में बहुत लाभकारी है। और इसके अलावा दस्तों को भी बंद कर देता है ये। 8 से 10 कोमल पत्तों का रस लेंगे, और 50 मिलीग्राम जीरा लेंगे, और 1-2 ग्राम लेंगे अनार की कलियां। ठीक है। इसको पीस कर दे देंगे रोगी को, तो दस्त भी बंद कर देगा। ठीक है। और दिन में 2-3 बार दे दो, उसी में ये दस्तों को बंद कर देता है। बाकी अगली कक्षा में करेंगे। उसका बार बार फोन आ रहा है, 2 बंदे एक्चुअली कोई जमीन पे जाना था।